सभी भक्तों को जय माता की। एक राजपुरोहित थे और वो बहुत सारी विधाओं में बहुत निपुण थे। वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे। यहाँ तक कि अन्य बड़े बड़े विद्वान भी उनका आदर सम्मान किया करते थे। पूरी प्रजा की तो बात ही क्या, स्वयं राजा भी उनका बहुत आदर सम्मान करते थे। जब वे राजपुरोहित राजा के दरबार में जाते तो राजा स्वयं अपनी गद्दी से खड़े होते और उनको आसन देते। लेकिन एक दिन राजपुरोहित के मन में एक प्रश्न उठा कि ये जो मेरा इतना मान सम्मान करते हैं, राजा भी करते हैं, विद्वान भी करते हैं, सारी प्रजा भी करती है, ये मेरे ज्ञान के कारण है या मेरे चरित्र के कारण है? और उन्होंने इसके लिए एक युक्ति निकाली, एक उपाय सोचा और एक नई योजना बनाई। और उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए वे जब अगले दिन राजसभा में गए तो सभा समाप्त होने के बाद वे कोष देखने के लिए गए, राजकोष देखने के लिए गए। तो उन्होंने वहाँ राजकोष का जब पूरा निरीक्षण किया तो 5 बहुमूल्य मोती उन्होंने निकाल लिए। और ये एक खजांची देख रहा था जो वहाँ की देखरेख करता था। जब उसने देखा कि राजपुरोहित जी ने 5 बहुमूल्य मोती निकालकर अपने पास रख लिए हैं तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि क्या राजपुरोहित ऐसा कर सकते हैं। इनका इतना आदर सम्मान है, इतना मान सम्मान है, ये इतने विद्वान हैं, इतने बड़े ज्ञाता हैं, और ऐसी हरकत। तो उसके मन में थोड़ा जो श्रद्धा भाव था अंतर आ गया। अगले दिन फिर राजपुरोहित राजा के दरबार में गए, राजसभा समाप्त हुई और उसके बाद वो कोष देखने के लिए फिर गए। वहाँ पर उन्होंने फिर से वही काम किया, यानी कि 5 बहुमूल्य रत्न निकाल लिए और अपने पास रख लिए। खजांची ने फिर देखा। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं। इसका सच में इनकी नियत अब सही नहीं रही। परंतु तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। राजपुरोहित राजा के दरबार में आए, सभा हुई और सभा समाप्त होने के बाद वो कोष देखने के लिए गए और उन्होंने फिर से 5 बहुमूल्य रत्न अपने पास रख लिए। और खजांची ने फिर देखा तीसरे दिन, तो उनके धैर्य और सब्र का बांध टूट गया। और राजपुरोहित जी के जाने के बाद खजांची ने वह बात राजा को बता दी। अगले दिन फिर राजपुरोहित जी आए तो राजा अपनी गद्दी से ना तो उठे और ना उन्हें आसन दिया बैठने के लिए, परंतु राजपुरोहित जी अपने यथा स्थान पर जाकर बैठ गए। सभा समाप्त हो गई, सब चले गए, राजपुरोहित जी रह गए। सबके जाने के बाद राजा ने राजपुरोहित जी से पूछा कि क्या आपने राजकोष में से कुछ किया, राजकोष में जाकर के वहाँ कुछ गड़बड़ की? इतना सुनते ही राजपुरोहित जी समझ गए कि मेरी योजना सफल हुई। मैं जो जानना चाहता था मैं अपनी मंजिल तक पहुँच रहा हूँ। राजपुरोहित जी चुप रहे। राजा को क्रोध बढ़ा।
उन्होंने कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपको पता नहीं? क्या आपने राजकोष में से कुछ गड़बड़ की है? आप बताइए। राजपुरोहित जी बोले कि हाँ। अब राजा ने पूछा, तो फिर बताइए, आज तक आपने कितने बहुमूल्य रत्न चुराए और कहाँ रखे हैं? राजपुरोहित जी ने अपनी जेब में से 15 बहुमूल्य रत्न निकालकर एक पुड़िया में रखे थे और जेब में से निकालकर राजा के सामने रख दिए। अब राजा को आश्चर्य भी हुआ, क्रोध भी आया और उन्होंने पूछा राजपुरोहित से कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या आप बताएंगे? राजपुरोहित जी बोले कि राजन, मैं बस इतना जानना चाहता था कि मेरा जो इतना मान सम्मान है कि बड़े बड़े विद्वान भी मेरा सम्मान करते हैं, सारी प्रजा करती है, यहाँ तक कि आप भी करते हैं। मैं बस इतना जानना चाहता था कि ये मेरा जो मान सम्मान है वो ज्ञान के कारण है या चरित्र के कारण है। बस इसी का मतलब, इसी को देखने के लिए, इसी को जांचने के लिए, इसी का उत्तर पाने के लिए मैंने ये हरकत की थी। अब राजा को थोड़ा दुख भी हुआ, क्षमा भी मांगी और उसके बाद राजपुरोहित ने राजन से कहा, हे राजन, ज्ञान से बड़ा चरित्र होता है। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि आपके प्रजा में, आपके दरबार में, आपके राज्य में जो भी चरित्रवान व्यक्ति हैं, आप उनको ज़्यादा महत्व दें और ज्ञानी को इतना नहीं, पैसे वालों को इतना नहीं, क्योंकि चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। चरित्र से ही मान सम्मान होता है। ये मैंने भी देख लिया है और आपने भी देख लिया। और संस्कृत में एक बहुत खूबसूरत श्लोक कभी मैंने पढ़ा था और मुझे बहुत पसंद था, आज भी मुझे बहुत पसंद है। वो मैं यहाँ जरूर कहूँगी, विरक्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तम आयाति याति च अक्षीणो विततः क्षीणो विरक्तस्तु हतो हतः। यानी कि धन तो आता है और चला जाता है, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि चरित्र के नष्ट होने पर तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। कैसी लगी आज की कथा? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप लाइक तो कर देते हैं, व्यूज़ भी थोड़े बहुत हो जाते हैं, परंतु आप कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं। अगर कथा पसंद आई हो तो शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता की।